हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मनी मंत्रा। दो ऐसी खबरें हैं जो हर निवेशक को आज के समय में मार्केट के जाननी चाहिए, ठीक है। और ये दोनों ही खबरें खुशी की खबर है और इसीलिए हम लोग इमीडिएटली बहुत छोटे से वीडियो में आपके साथ में ये दो इन्फॉर्मेशंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स। अभी से कुछ टाइम पहले, तकरीबन पिछले एक साल तक कॉन्टिन्यूसली मार्केट के अंदर बहुत बुरी खबरें आई और जिसकी वजह से मार्केट के अंदर से जो रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे करके कम होता रहा, ठीक। ना ही नए डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे थे, ना ही जो पुराने डीमैट अकाउंट्स थे उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी थी वो हो रही थी। और उसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट के अंदर से जो लिक्विडिटी थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। तो इसी से रिलेटेड दो बहुत अच्छी खबरें हैं जो अभी लेटेस्ट आई हैं, जिनमें से पहली है कि जो नए डीमैट अकाउंट्स हैं उनकी जो ओपनिंग का रेट है वो जनवरी के महीने में पिछले 16 महीनों में से हाईएस्ट है, ठीक है। सो न्यूज़ है कि लास्ट सितंबर 2024 में जो डीमैट अकाउंट एक महीने में खुलते हैं वो तकरीबन 40 लाख के आसपास खुले थे। ये जो नंबर्स है ये मिलियंस में है। और अब इस बार जनवरी 2026 में जो ये ट्रेंड था, तो सितंबर 24 के बाद से ये ट्रेंड धीरे धीरे घटता रहा। मार्च 25 के आसपास सबसे कम डीमैट अकाउंट नए ओपन हुए थे, तकरीबन 20 लाख के करीब। और उसके बाद वहाँ से फिर धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू हुई है और अभी लगातार 3 महीनों में ऐसा हुआ है कि कॉन्टिन्यूसली जो नए डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं उनमें जनवरी महीने में पिछले 16 महीनों में से हाईएस्ट डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं। अब ये जो नंबर है सितंबर 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है जब आप चार्ट के ऊपर, निफ्टी के ऊपर जब आप सितंबर 2024 को देखेंगे तो ये वो टाइम था जब निफ्टी ने पहली बार जो इसका ऑल टाइम हाई था वो टच किया था, ठीक है। मार्केट के अंदर यूफोरिया था और उस समय कॉन्टिन्यूसली नए डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे थे। आपको पता होगा खूब सारे लोग धीरे धीरे मार्केट के अंदर आ रहे थे, ठीक है। और उस समय ऑप्शंस भी खूब कस के हो रहे थे। तो ये वो टाइम था सितंबर 2024 का जब मार्केट में नए डीमैट अकाउंट्स दबा के ओपन हो रहे थे। उसके बाद वहाँ से फिर निफ्टी के अंदर कॉन्टिन्यूसली गिरावट होती रही, बहुत ज़्यादा कोई मोमेंटम एक तरफ नहीं हुआ और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो नए डीमैट अकाउंट्स का जो ओपनिंग रेट था वो धीरे धीरे कम होता गया, ठीक। पर अब अभी जो लेटेस्ट डेटा आया है उस डेटा के आधार पर ये बताया गया है कि जनवरी 2026 में जो पिछले 16 महीनों में डीमैट अकाउंट्स ओपन हुए हैं उनमें हाईएस्ट है अभी। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात को समझिएगा। आप अगर मार्केट के अंदर रिटेल पार्टिसिपेंट हैं तो मार्केट को चाहिए होती है लिक्विडिटी, ठीक है। वो एफआईआईज की तरफ से आए, डीआईआईज की तरफ से आए या फिर लोकल रिटेल निवेशकों की तरफ से आए। तो जितने ज़्यादा मार्केट के अंदर लोग इन्वॉल्व होंगे, जितना मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होगा, मार्केट को ग्रो करने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होगी। इसलिए ये पहली खबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। और दूसरी इंफॉर्मेशन है जो मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट, वो है कि 10 में से 6 ब्रोकर्स जो हैं उन्होंने जनवरी के महीने में जो अपने अकाउंट्स हैं उनके अंदर पॉजिटिविटी देखी है। इसमें सबसे ज़्यादा किस में रहा है? ग्रो ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी है। अब पॉजिटिव अकाउंट्स या एक्टिव अकाउंट्स किन अकाउंट्स को कहते हैं? जिनमें एक साल के अंदर एक आध बार ट्रेड ज़रूर हुआ हो, ऐसे अकाउंट्स को एक्टिव अकाउंट्स कहा जाता है। तो ये जो दूसरी खबर है इसमें है कि जो ग्रो है उसमें तकरीबन ऐड किए हैं उसने लगभग 3.5 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स जनवरी के महीने में, जो कि पिछले 15 महीनों में हाईएस्ट है। तो इन दोनों ही खबरों को अगर आप मिला के देखें तो ये समझ में आ रहा है कि धीरे धीरे मार्केट के अंदर जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है, ठीक। अब जो ये न्यूज़ है, ये पूरी न्यूज़ के अंदर एक पार्ट और भी है और उसमें है कि मार्केट के अंदर गवर्नमेंट ने जिस तरीके से कंट्रोल किया था ऑप्शन ट्रेडिंग को और उसके अलावा चार्जेस बढ़ाए हैं, इसकी वजह से स्पेकुलेशन थोड़ा सा कम हुआ है। पर जो अभी रिटेल ट्रेडर्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा बढ़ा है, उसका एक पार्ट जो गोल्ड ईटीएफ है उस तरफ भी गया है। गोल्ड और सिल्वर में जिस तरीके का रनअप हुआ है उसकी तरफ भी जा रहा है। पर ओवरऑल मार्केट के अंदर पिछले 15-16 महीनों में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब मार्केट में रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है वो दोबारा अपने प्रीवियस लेवल की तरफ आता हुआ दिख रहा है। और यही चीज़ हम लोगों को ओवरऑल देखने को भी मिल रही है कि जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ रही है, जैसी 3 महीने पहले जो अनस्टेबल मार्केट था, वॉलेटिलिटी जितनी ज़्यादा थी, वो वॉलेटिलिटी धीरे धीरे खत्म हो रही है बिकॉज डिसीजन सही दिशा में लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के अपने जो एक्शंस हैं उनकी वजह से, और प्लस ट्रेड डील्स फाइनलाइज हो रही हैं। तो इसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा स्टेबल होती जा रही है। तो ये दोनों जो खबरें हैं ये वो खबरें थी जिनका इंतज़ार कोई भी एक जो रिटेल निवेशक है वो मार्केट के अंदर कर रहा था।
दोनों ही खबरें पॉजिटिव हैं। जितना ज़्यादा रिटेल निवेशक मार्केट के अंदर आएगा, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी और मार्केट के लिए आगे बढ़ने की राह आसान होगी। तो इस तरीके की जो न्यूज़ होती हैं इनको ज़रूर ट्रैक करना चाहिए और इन न्यूज़ के आधार पर फिर आपको फर्दर आगे की अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। ठीक है, हमको लगा था कि ये 2 न्यूज़ बहुत अच्छी हैं जो आपके साथ में शेयर करनी ज़रूरी थी। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय।